हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरस आईक्यू क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब लोग कमेंट कर रहे थे कि जीएस के बारे में। जीएस में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको एसएससी जीडी में जॉब पाना है तो आपको जीएस पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ था मेरे टाइम जब 2021 वाली भर्ती आई थी तो जीएस ने बच्चों को इतना रुला दिया कि मात्र 2 नंबर आते थे 25 में, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 5। तो सोचिए, जीएस का इतना बुरा हाल कर दिया। तो जीएस आपको थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा। तो वो अब आपको किताबी ज्ञान ख़त्म कर दिया है कि बाबर थे, बाबर के पिता थे, ये थे, बाबर के बच्चे थे, अकबर थे, हुमायूं थे, मोहम्मद गजनवी थे, गौरी थे। तो ये सब ख़त्म कर दिया A to Z। अब आपको क्या कर दिया है, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जो किताब में तो उस कभी आप पाओगे नहीं पाओगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पहली महिला कौन है जो जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो बताओ, कोई ग्रैमी अवार्ड किसको पता कौन सी किताब में लिखा है कि वह पहली महिला हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो बस केवल इतना पढ़ाते हैं कि ग्रैमी अवार्ड का आविष्कार कब हुआ वगैरह। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपको कभी बुक्स में तो आपको मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको जीएस के बारे में थोड़ा प्रॉपर बता दूँ। देखो, जीएस आपको पहले वो तो पढ़ना है बेसिक। जैसे मैंने अकबर बाबर बताया, तो ये तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये आपको ज्ञान के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। और ये इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, जैसे बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ाई की, अकबर, पानीपत, इस तरह के युद्ध जो इक्का दुक्का क्वेश्चन, तो 25 सवाल कठिन नहीं होते हैं। 25 में 10 सवाल बहुत ही टफ एसएससी पूछती है, और 15 में से 5 सवाल तो बिल्कुल हलवा पूछती है, 5 उससे थोड़ा मॉडरेट और 5 थोड़ा नॉर्मल मॉडरेट। तो इस तरह क्वेश्चन, लेकिन 10 तो बहुत ही हार्ड पूछती है। तो वो 10, जैसे आपको 25 में 15 से 18 क्वेश्चन अगर आप एसएससी जीडी में इस बार करोगे तो आप पक्का 100% टॉपर्स में आ जाओगे, क्योंकि जीएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने देखो, मैं अपने आप को बता दूँ तो देखो, मेरे पास केवल जीएस की लूसेंट की बुक है, जो मतलब सब लोग कहते हैं कि बेकार बुक है, फंसती नहीं है। यकीन मानोगे आप, लूसेंट पढ़ोगे, थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, जीएस थोड़ा आता है। तो जीएस में क्या है, आपको एक टीचर का सहारा तो लेना पड़ेगा आपको इसे पढ़ने के लिए। आप बुक से नहीं पढ़ पाओगे, याद नहीं होगा। मैंने भी हेल्प ली है सर से, अपने जो कोचिंग पढ़ते थे जहाँ पे, ऑफलाइन भी पढ़ा और ऑनलाइन से भी मैंने बहुत सारी हेल्प इससे ली है, नोट्स बनाए सारे। लेकिन हाँ, लूसेंट को बगल में रख के नोट्स मैं बनाता था, क्योंकि लूसेंट के साथ साथ मैं रिवाइज भी करता रहता था कि कुछ टॉपिक जो सर भूल जाते थे वो उसमें लिखा होता था, और जो लूसेंट में नहीं लिखा है वो उधर बता देते थे। तो लूसेंट अगर आप नॉर्मल मैं बुक्स बता रहा हूँ जो आपको जो हर बच्चे के पास होनी चाहिए, वरना फिर इस तरह तो बहुत सारी बुक्स जीएस की आती हैं, वो उसको भी पढ़ोगे तब। तो लूसेंट में बता रहा हूँ कि बेसिक आपको प्रॉपर तैयारी करने के लिए बेस उसका, आप सबसे पहले हाई नहीं पढ़ सकते, उसका बेस जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लूसेंट पढ़नी है, उसके जो पीछे वाले स्टैटिकल पार्ट हैं वो पढ़ने हैं। ये पढ़ने के बाद फिर आपको एसएससी के 2021, 22, 23, 19, 20 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको ढूंढने हैं। ढूंढने के बाद जीएस पे सर्च करना है। कैसे सर्च करना बता दो, एक क्वेश्चन पढ़िएगा। जैसे उसमें लिखा है तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, आप वो युद्ध का नाम एक कॉपी पे लिख लीजिएगा अलग। फिर आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा इम्पोर्टेंट प्रमुख वॉर या युद्ध, तो उस युद्ध को आपको पढ़ना है। तो मैंने कैसे क्लियर किया, जैसे क्वेश्चन एक मिला कि तराइन का युद्ध कब हुआ, तो अब आपको पता होगा कि एक युद्ध से क्वेश्चन पूछा है, युद्ध अलग हो गया। जैसे यूएसएससी इस टाइम डांस के क्वेश्चन बहुत पूछ रही है, जैसे भीमसेन जोशी क्या बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं। तो आपको वो टॉपिक पता होगा कि ये टॉपिक संस्कृति से आ रहा, तो आप अलग से संस्कृति सर्च करके उसको पढ़िए। तो मैंने क्लियर कर दिया कैसे कैसे जीएस पढ़नी है आपको, उस तरह आपको पढ़ना है। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ये भारत की इलायची पहाड़ी कहाँ है, तो अब समझ गए कि एक इलायची पहाड़ी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो केरल में है, तो बता देता हूँ। फिर उस तरह आपको पहाड़ी सर्च करना है। जैसे पठार पूछता है तो पठार सर्च करना है। जैसे गोदावरी का उद्गम स्तंभ पूछता है तो महाराष्ट्र, तो उस तरह के आपको अलग से सर्च करना है कि उद्गम रिवर का वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे आप अगर जीएस पढ़ोगे तो आप 100% आप आगे आओगे, मुझे यकीन मानोगे, आप जीएस में टॉपर्स बन जाओगे। जो जीएस एसएससी की इतनी हार्ड है वो सबसे इजी आपको लगने लगेगी।
मैंने जीएस ऐसे ही रिसर्च कर कर के पढ़ा अपने तरफ से, कोई बुक्स नहीं मिलेगी इस तरह के जो आपको बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे आप क्लियर कर लोगे, तो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। इस तरह अगर आप जीएस पढ़ोगे तो आप 100% किसी जीडी में टॉपर्स रैंक पर आओगे, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी तो आपको आती ही आती होगी। जीएस में सबसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको ऐसे पढ़ना है तो आप क्लियर कर जाओगे। ओके, फिर थैंक यू, मैंने सारा क्लियर कर दिया। मैथ्स का बता दिया था, मैथ्स आपको कैसे पढ़ना है सब कुछ क्लियर कर दिया। ओके, जय हिंद, जय भारत।